आपने अक्सर देखा होगा कि लोग दूसरों से मिलते हुए अक्सर ऐसे हो जाते हैं जैसे कि वो बहुत पुराने दोस्त हों और 2-4 मुलाकातों के बाद उनके ऊपर ये मान गुजरता है कि वो बरसों से बहुत गहरे दोस्त हों। दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, हफ्तों बल्कि महीनों लोगों से मिलते हैं और रोज बातें भी करते हैं, लेकिन फिर भी जो एक अजनबी का तासुर रहता है वो उनके अंदर हमेशा ही रह जाता है, चाहे वो जितने मर्जी क्लोज क्यों ना अपने आप को शो करवा रहे हों, और वो उसको दरमियान से बिल्कुल नहीं निकाल पाते हैं। ये इतना अरसा किसी से मिलने के बाद भी 2-4 दिन का वक्फा आ जाए, फिर से उनकी दोस्ती नई ऐसे ही हाल हवाल पूछने पर आ जाती है। अगर आपको भी लोगों के साथ बामकसद गहरी फ्रेंडशिप बिल्ड करते हुए एक मुश्किल पेश आती है तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो के आखिर तक कुछ सादा इंतहाई आसान तरीके फ्रेंडशिप के लिए जरूर सीख जाएंगे, जिन्हें फॉलो करके आप भी किसी के साथ अपनी फ्रेंडशिप गहरी दोस्ती में तब्दील कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें कि हर बंदा दोस्ती के लायक नहीं होता, क्योंकि अगर आप किसी से गहरी दोस्ती करना चाहते हैं, जरूरी है कि जिस बंदे से आप गहरी दोस्ती करना चाहते हैं उसकी तबीयत आपकी तबीयत के लिए मौजू हो। अक्सर लोग हमारी जिंदगी में आते हैं, एक अरसा गुजारते हैं और फिर पता भी नहीं होता कहाँ गए वो, क्योंकि गहरी बामकसद दोस्ती यार हर बंदे के लिए मुख्तलिफ होता है। आपने कई लोग देखे होंगे जो एक दूसरे के खिलाफ होते हैं, अक्सर अपने दोस्तों में बैठकर पीठ पीछे उनकी बुराइयां करते हैं, उनके खिलाफ बोलते भी हैं और कहते भी हैं, और हमें ये लगता है कि ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और वो ये लोग इसी तरह ही एक दूसरे निभाए जाते हैं, क्योंकि उनके लिए उन लोगों के लिए दोस्ती का म्यार सिर्फ वही होता है, एक दूसरे के साथ मुखलिस ना होना, उसकी बात आगे लगाना, उसकी बात आगे लगाना, उनका बस यूं ही टाइम पास, वो अपना तो टाइम पास कर रहे थे, मगर ऐसे लोग दोस्ती के काबिल बिल्कुल नहीं होते हैं। मगर आप बहुत ज्यादा एहसास हो, आपके लिए दोस्ती और वफादारी निभाने का एक जज्बा हो, और हाँ उनके म्यार से आप बहुत मुख्तलिफ हो। पीठ पीछे बातें करना बहुत दूर की बात, आप शायद जरा सी मुनाफकत भी बर्दाश्त ना कर सके हो, ना ही कर पाते हो। कहने का मकसद ये है कि शायद आपकी दोस्ती हर उस बंदे से गहरी ना हो पाए जिससे आप चाहते हैं, और ना ही हर वो बंदा जो आपसे अच्छी दोस्ती करना चाहता है उससे आपकी ही दोस्ती हो पाए। लेकिन जिस बंदे को आप अच्छा समझते हैं या फिर जिसे आप इस दोस्ती के काबिल समझते हैं, उसके साथ अपने ताल्लुकात गहरे और मजबूत करना चाहते हैं, तो उन लोगों के साथ आप ये तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं जो मैं अब बताने जा रही हूँ। मगर उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो बिला ताखीर आप तक पहुंचती रहें। पहला काम जो आप कर सकते हैं कि आप अपनी प्राइवेट जिंदगी उनके साथ शेयर करें। प्राइवेट से मुराद मेरी बिल्कुल ये बात नहीं या ऐसे राज नहीं जो बाद में आपको मुश्किलात में डाले, वो राज जो आम से राज हो मगर उनकी नज़र में प्राइवेट ये राज हो। प्राइवेट से मुराद आपके ख्वाब हो सकते हैं, या फिर आपकी कुछ खामियां भी हो सकती हैं, या फिर कोई छोटे मोटे घरेलू मसले के रिलेटेड भी आप मशवरा कर सकते हैं। अगर आप लोगों को परफेक्ट बन के दिखाएं, वो फिर आपको किसी और दुनिया से समझते हैं, लेकिन जब आप अपने दुख परेशानियां या खामियां बताते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि उनकी जिंदगी आप ही की तरह है। आप भी उनको शो करवाएं कि आप बहुत कोई खास किस्म के इंसानी, आप भी उन्हीं की तरह एक महरूम जिंदगी गुजार रहे हैं। लोग तो पहले किसी अच्छे राजदार दोस्त की तलाश में होते हैं जिसके साथ वो अपनी जिंदगी को शेयर कर सकें। अगर कोई आप अपना राज पहले ही शेयर कर दें और वो अपने राज आपके साथ शेयर करने में खुद को महफूज समझता है, लिहाजा अपनी प्राइवेट जिंदगी के मुतालिक लोगों से बातें शेयर करने, उनकी बातें सुनने से अपनायत महसूस होती है और दोस्ती और ताल्लुक भी इंतहाई मजबूत हो जाता है। अपने नए दोस्त को बताइए कि आप क्या नया करना चाहते हैं, आपके क्या ख्वाब हैं जो आप करना चाहते थे, आप क्यों नहीं कर पाए, 10 मसाइल दरपेश थे जो हल ना हुए। इससे ना सिर्फ आपके अंदर का बोझ हल्का होगा, बल्कि आपका दोस्त भी आपसे अपनी नाकामियां, महरूमियां शेयर करते हुए खुद को इजी फील करेगा। ये छोटी सी चेंजिंग आपकी दोस्ती को कुछ ही दिनों में मजबूत कर देगी। दूसरा काम ये कीजिए कि आप उनके काम आइए। अगर उनको काम हो जो आपकी मदद से हो सकता हो और बगैर किसी लालच बदले की उम्मीद रखते हुए आप उनका काम करवा दें। अगर आप बगैर किसी सिले की तमन्ना किए उनका काम कर देंगे, बगैर किसी लालच ही उनके काम आएंगे, वो खुद ही आपका खलूस महसूस करेंगे और वो आप जैसे मुखलिस इंसान के साथ अच्छी और गहरी दोस्ती करने में बहुत खुद को इम्पोर्टेंट समझेंगे कि आप जैसा इंसान मेरी जिंदगी में आया। और हाँ, अगर आप उनके किसी भी काम नहीं आ सकते, आप इमोशनल सपोर्ट तो कर सकते हैं, लिहाजा उनकी बात ही तवज्जो से सुन लें। लिहाजा आप मामले को समझकर खुद ही उनकी मदद
कर दें तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि बहुत से लोग मदद मांगने में झिझक महसूस करते हैं कि अगला बंदा ये न समझे कि मामला उस पर थोप रहे हैं। तीसरा, आप ये भी कर सकते हैं कि कोई काम इकट्ठे मिलके कीजिए। ऐसा कि आप किसी दफ्तर में हैं, कॉलेज में हैं, किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सकते हैं। जैसे आप मोहल्ले में हैं तो दोस्त किसी मस्जिद में मस्जिद की जिम्मेदारी या फिर मोहल्ले की किसी काम की जिम्मेदारी ये जरूर पूरी करें। किसी काम या मसले को मिलकर हल करने से इससे भी आपकी दोस्ती गहरी होगी। इसी तरह किसी मुश्किल सूरत हाल से इकट्ठे मिलकर निकलने से इससे भी दोस्ती मजबूत होती है। जैसे कि किसी लड़ाई झगड़े में एक दूसरे का साथ देना, वैसे ही किसी मुश्किल मरहले में एक दूसरे का साथ रहना। जैसे कहीं दूर गाड़ी खराब हो जाने से मिलकर मसला हल करना, कोशिश करना या फिर वहीं रात गुजारना। एक और नया काम जो अपने नए दोस्तों के साथ घूमने फिरने का प्लान बनाइए और खूब मौज मस्ती कीजिए। इससे भी आपकी दोस्ती गहरी होगी, क्योंकि घूमने फिरने का मतलब ये होगा कि आप उनके साथ ज्यादा टाइम गुजारेंगे और ज्यादा गप्पे मारेंगे और ज्यादा कनेक्ट हो सकेंगे। जैसा कि आप स्टूडेंट हैं, 6 महीने रोज क्लास में रोज मिलने से दोस्ती इतनी गहरी नहीं होती जितनी कॉलेज से हटकर एक आध जगह घूमने फिरने या फिर चाय कॉफी पीने से दोस्ती गहरी होती है। इसलिए कॉलेज और ऑफिस से हटकर भी उनके साथ प्लान बनाइए और हल्ला गुल्ला कीजिए। इसके अलावा आप अपने दोस्तों के साथ 1-on-1 बात करने, फोन पर बात करने के बजाय टेक्स्टिंग की आदत डालिए। कभी कभार रात को भी 1-आधा घंटा टेक्स्टिंग पर बात करने से भी आपकी बातचीत आपकी दोस्ती में गहरी आ सकती है, गहरी मरले आ सकते हैं। इसके अलावा कुछ और टिप्स भी हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। जैसा कि उन्हें गिफ्ट दीजिए। अगर वो कोई गलत काम कर रहे हो, इंतहाई ईमानदारी से उन्हें मशवरा दीजिए कैसे ये काम उन्हें पछतावे से दो चार कर सकता है। उनके साथ उनकी पसंद की कोई एक्टिविटी कीजिए। उनकी फैमिली के बाकी लोगों से बड़े इत्मीनान से बातचीत कीजिए और उन्हें भी जानने की कोशिश कीजिए। और इसके अलावा एक और बात, मेरे चैनल से भी दोस्ती पक्की कर लीजिए। ये कोई मुश्किल बात नहीं है। रेड बटन को क्लिक कर दीजिए जिससे आपकी दोस्ती पक्की हो सकती है। वीडियो देखने का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।